कोई तो बोल रहा था कि डीएचएच में काफी ज्यादा शांति है। एग्जैक्टली वो शांति नहीं थी, वो तूफान से पहले वाली शांति थी। अब वो शांति खत्म हो चुकी है, तूफान आ चुका है, ड्रॉप हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द बिगेस्ट डीएचएच कोलैब जो हमने इस साल देखा है, कृष्णा एक्स ढांढा नेओली वाला की, जो कि ड्रॉप हो चुका है। मैं बोलूं बूम शाकलाका, ये बोले हुक्म मेरे आका, थोड़ा सा टेढ़ा कर तू झाका। और भाई लोग, डीएचएच में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो आर्टिस्ट जब हमें एक ट्रैक में देखने को मिले हैं, दोनों आर्टिस्ट ने एक दूसरे को ही ओवरशैडो कर दिया है। मेरे लिए और जितने भी डीएचएच फैंस हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ गाना नहीं है, दिस इज सेलिब्रेशन भाई लोग। बूम शाका इज द परफेक्ट एग्जांपल। जब हिंदी रैप का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट और हरियाणवी रैप का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट मिलते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, तो वो ट्रैक कैसा साउंड करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम कृष्णा और ढांढा नेओली वाला की बूम शाका को वॉक थ्रू करने वाले हैं। काफी कुछ है ट्रैक में। कृष्णा ने ऑप्स के ऊपर शॉट्स लिया है, एमिवे बंटाई मुफाड़ के ऊपर शॉट्स है, इवन मोदी जी के ऊपर एक बहुत ही फनी सा वर्ड प्ले है। किम जोंग वुंग, क्या नाम है उसका भाई, वो जो कोरिया वाला है अपना प्रेसिडेंट, उसका नेम ड्रॉप कर रखा है ढांढा ने, और कृष्णा को बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट किया है, जो देख के मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूं। सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ढांढा के फैन हो, कृष्णा के फैन हो, या फिर डीएचएच फैन हो, भाई ये वीडियो मिस मत करना, मजा आएगा। लेट्स गो। सो ट्रैक हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन पे नजर डाल लेते हैं। सो गाने का नाम है बूम शाका, परफॉर्म्ड बाय कृष्णा एंड ढांढा नेओली वाला, रिटन बाय कृष्णा कॉल एंड ढांढा नेओली वाला। कृष्णा कॉल भाई कंफ्यूज मत होना, कृष्णा भाई का ही रियल नेम है। प्रोड्यूस बाय फेनम एंड हिसाब। फेनम इज phenomenal म्यूजिक प्रोड्यूसर, यू गाइज ऑलरेडी नो। और हिसाब को मैंने इसके पहले तो नहीं सुना है, शायद सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, म्यूजिक के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मिक्स और मास्टर किया है हमेशा की तरह रैन समर ने, जो कि कलमकार के मोस्टली गाने मिक्स मास्टर करते हैं। जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें एक ब्यूटीफुल सैंपल सुनने को मिलता है, जिसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक प्यारा सा वोकल चल रहा होता है, और साथ में बैकग्राउंड में हमें कृष्णा के एडलिप्स, जो कि एग्जैक्टली हुक पार्ट है, वो सुनने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर तुम म्यूजिक वीडियो पे नजर डालो तो कृष्णा के हाथ में गोट है, उन्होंने गोट पकड़ रखा है, रेफरिंग दैट ही इज गोट ऑफ डीएचएच। अगर करूं बात तो वो आम बात नहीं, और ये करे बस बातें जैसे काम काज नहीं, जो बोल रहे थे ज्यादा। और फिर कृष्णा का वर्ड स्टार्ट होता है। कृष्णा बोलते हैं कि वो आम बात जैसे बात नहीं करते हैं, और उनके ऑप्स जो है वो दिन भर बातें करते हैं जैसे उनके पास काम काज नहीं है। स्ट्रेट अवे ऑप्स के ऊपर शॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो बोल रहे थे ज्यादा उनका नाम आज नहीं, मुझे भिड़ना दोबारा तो कोई जानबाज नहीं, मैं ना गायब होता ब्रो। और फिर कृष्णा बोलते हैं कि जो बोल रहे थे ज्यादा, उनका नाम आज नहीं है, मतलब उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। शायद यहाँ पे मुंहफाड़ के ऊपर शॉट्स है। मुझे खींचे ही नीचे तो हायर अप गो, मैं वहां से। और फिर कृष्णा अपने आप को गोट रेफर करते हैं। कृष्णा बोलते हैं कि अगर मुझे जाना होगा, अगर मैं सीन से जाऊंगा भी, जैसे उनके ऑफ सीन से चले गए हैं, तो वो एज अ गोट जाएंगे, वो रिटायर होंगे तो लोग उन्हें गोट बुलाएंगे। गोट मतलब बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वैसे तुम लोगों को पता होगा। और फिर कुछ बढ़िया राइम स्कीम देखने को मिलता है। कृष्णा बोलते हैं चलाता मैं बीएम दी 5 सीरीज बीएम। सो बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज को रेफर किया गया है, जो कृष्णा ओन भी करते हैं और कृष्णा वो चलाते हैं। जो रखती थी ब्लॉक करे स्लाइड में डीएम, हर सुबह भेजे जीएम, मिलना है टीएन क्योंकि चाहिए उसे। और फिर थोड़ी सी फ्लेक्स की, जो ब्लॉक रखती थी वो अब डीएम भेजती है, गुड मॉर्निंग भेजती है, उसे टीएन में मिलना है। टीएन आई गेस तमिलनाडु है या फिर कुछ और है, कमेंट करके बताना भाई। एंड देन कम्स है बाहर, भाई क्या क्रेजी डबल ऑन्टेंटे हमारा है कि भाई कंट्रोवर्सी ही हो जाए। क्योंकि चाहिए उसे मोदी जैसे पीएम, बोल मेरा हो रहा हुआ कब तबाह यहाँ आज भी। कृष्णा बोलते हैं चाहिए उसे मोर डी जैसे पीएम। मोर डी साउंड्स लाइक मोदी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो पीएम से समझ में आ गया कि जो मोर डी है वो मोदी जी जैसा साउंड कर रहा है। मोर डी क्या है, डी क्या है, समझदार हो भाई तुम लोग। अब मेरे हिसाब से भाई जो डीएचएच सुनता है और कृष्णा को सुनता है, भाई उसे ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कृष्णा क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा दबदबा कई साल बाद इसका हार के ना मन भरा, देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये अप्सरा रैप के। और फिर इसके बाद हमें एमिवे बंटाई के ऊपर शॉट्स देखने को मिलता है। यहाँ पे कृष्णा बोलते हैं कई साल बाद इसका मान के भी ना मन भरा, और मेरे धुन पे नाचे ये अप्सरा। सो एमिवे की बात हो रही है, कैसे एमिवे हर बार क्लेम करते हैं कि वो बीफ को जीते हैं, बट यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि एमिवे हारे हैं। और फिर एमिवे को यहाँ पे अप्सरा बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे धुन पे अब जो अप्सरा है वो नाचे। और फिर उसके बाद कृष्णा के साइड से हमें फ्लो स्विच देखने को मिलता है, जो काफी
बढ़िया साउंड कर रहा है। प्यार में मैंने भी कभी एक हद भरा, मेरे कुछ यार वो देखे जो अभी भी कट करा, मुझे न करे तो मेरा भी। एंड देन वन मोर राइम स्कीम। ये बड़े वैक बैठे बैठे बने बेटो पे बेटा न करे रैप मुझसे। और फिर उसके बाद कृष्णा, जिसके लिए जाने जाते, और मुझे नहीं लगता है कि कृष्णा से बेटर ये चीज डीएचएच में कोई और रैपर करता है, इंग्लिश और हिंदी को ब्लेंड करना। इंग्लिश हिंदी ब्लेंड हमें कृष्णा के साइड से देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया साउंड कर रहा होता है। और फिर उसके बाद कृष्णा के साइड से हमें कुछ रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आई रैन हाशमी, जो कि इमरान हाशमी की तरह साउंड कर रहा है। ऐसे नेम ड्रॉप्स रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इवन वो थोड़ा सा हरियाणवी में भी रैप करते हुए हमें नजर आते हैं, जो कि काफी बढ़िया साउंड कर रहा है। और फिर उसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड हुक पार्ट काफी ज्यादा ग्रूवी है, काफी ज्यादा कैची है। आई लव्ड इट। और फिर उसके बाद एंट्री होती है ढांढा नेओली वाला की। जब ये कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ था ना, मैं थोड़ा सा टेंस था लेकर के कि ढांढा नेओली वाला की स्टाइल काफी डिफरेंट है एज कंपेयर टू कृष्णा। ठीक है, वो थोड़ा मेलोडिक रैप ज्यादा करते हैं, कृष्णा हार्डकोर रैप ज्यादा करते हैं। मुझे लग रहा था कि क्या ढांढा कृष्णा को कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बट भाई जो कॉम्प्लीमेंट किया यहाँ पे ढांढा ने ना, भाई मजा आ गया है सुन के। जब तक खड़ा है छोरा इस फील्ड पे, समझ ले मैच अभी बाकी है, बाउंड्री से बार बॉल गिरेगी। ढांढा के साइड से हमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोज देखने को मिले हैं। इवन बीच बीच में जो फ्लो स्विचेस करे हैं ढांढा ने, बहुत ही क्रेजी साउंड कर रहा है। देख चला दिया बुखार, शहर हिला दिया तेरा भरी जब हूं कार चेचे उठ के छोरे। इवन हमें ढांढा के साइड से कुछ नेम ड्रॉप एंड रेफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। बीच बीच में उन्होंने इवन वर्ड प्ले भी कर रखा है। फूकने तो कितना है माल नहीं पूछता, करूं हिंसा तो कौन सा है गाल नहीं पूछता, रैप स्कूल के हैं वही हम भी। इवन अपने वर्ड्स के बीच में उन्होंने मेलोडी को भी बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड किया है, और जिस टेम्पो पे ये ट्रैक चल रहा है ना, उसमें मेलोडी डालना भाई मतलब गट्स चाहिए। ढांढा ने वो किया है और एग्जीक्यूट किया है, बढ़िया साउंड कर रहा है, वो ऑड साउंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखूंगा आज तने अखियां भर के, बता कितने मर के तेरी जुल्फा करके तू 18 की होई बेबार। एंड इवन कृष्णा ने अपने हाथ में गोट पकड़ रखा था। ढांढा के साइड से भी हमें गोट का रेफरेंस देखने को मिलता है। ढांढा बोलते हैं कि मुझे गोट रिफ्लेक्ट होता है जब मैं शीशा देखता हूं। सो यस, वी हैव टू गोट्स इन वन ट्रैक। भाई लोग, लेट्स गो। मैंने गोट रिफ्लेक्ट हुआ देखूं जब शीशा है, किंग जोंग बैठा अपनी सल्तनत का। एंड इवन कुछ करंट अफेयर्स रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ढांढा बोलते हैं कि मैं किंग जोंग बैठा अपने सल्तनत का यूएस ईरान वाले वार का मैं हिस्सा नहीं हूं भाई। नाइस। एंड इवन एमटीवी हसल का भी नेम ड्रॉप है, और लश्करी और एमसी स्क्वायर को भी शाउट आउट दे रखा है। और फिर इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, जो कि इस बार गाते हैं ढांढा नेओली वाला। और ढांढा भाई की आवाज में भी हुक पार्ट काफी बढ़िया साउंड कर रहा होता है। फिर दोनों भाई मिलके हुक पार्ट को गाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया साउंड कर रहा होता है। एंड फाइनली द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने कर लिया पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू। अब आ जाते हैं ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू में। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। भाई क्या प्रोडक्शन था, क्या सैंपल थी, क्या प्यारा स्ट्रक्चर किया गया था पूरे ट्रैक को, और क्या एलिमेंट्स यूज किए गए थे। लव्ड द प्रोडक्शन, मजा आ गया। 10 on 10 भाई प्रोडक्शन में। अब आ जाते हैं हम परफॉर्मेंस में। स्टार्ट करते हैं पहले कृष्णा से। देखो, अगर देखा जाए ना तो ये ट्रैक कृष्णा का है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हुक पार्ट है वो कृष्णा ने बनाया है, क्योंकि कृष्णा का स्टाइल है जिस तरीके से उन्होंने हुक क्रिएट किया है। एंड इवन ये जो फ्लो है ना, ये हमने पहले कृष्णा से सुन रखा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कृष्णा का फ्लो मोनोटोनस साउंड कर रहा है। इतने सारे पैसे लगे, इतने बड़े 2 आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा क्यों करेंगे, वो वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना जो पहले वर्क कर चुका है। तो मेरे हिसाब से इसलिए कृष्णा ने वो अपना वर्क किया हुआ फॉर्मूला ही यूज किया, इसलिए शायद तुम्हें ये सुना फ्लो लग रहा होगा। बट स्टिल न्यू एलिमेंट्स, न्यू चीजें कृष्णा ने इसमें ऐड करी है। हुक पार्ट वाज फ्रेश। आई लव द परफॉर्मेंस। भाई कृष्णा ने इसमें सब कुछ दे दिया है। थोड़ी कमर्शियल वाइब भी है ट्रैक में, जिसकी वजह से ट्रैक रील में चल सकता है, मेन स्ट्रीम तक जा सकता है। एंड इवन भाई वर्ड प्ले है, और रेफरेंसेस है, शॉट्स है, भाई डबल ऑन्ट्रेज है, भाई सब कुछ डाल रखा है कृष्णा ने। लव्ड दी परफॉर्मेंस बाय कृष्णा। अब आ जाते हैं हम ढांढा नेओली वाला में। ढांढा नेओली वाला को पहले बड़ा शाउट आउट भाई, जिस तरीके से उन्होंने कृष्णा को कॉम्प्लीमेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने मेलोडीज ऐड करी, जिस तरीके से उन्होंने नेम ड्रॉप ऐड कर रखे हैं, ठीक है, राइटिंग अगेन टॉप नॉच। लव्ड हिज परफॉर्मेंस एज वेल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों आर्टिस्ट ने एक दूसरे को ओवरशैडो किया है भाई इस ट्रैक में। दोनों को सुन के काफी मजा आया। लव्ड द परफॉर्मेंस, मजा आ गया ट्रैक सुन के। मैं जितनी बार ये ट्रैक सुन रहा हूं, जब कंप्लीट करता हूं, हर बार मजा आता है सुनने के बाद। लव द ट्रैक, वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन जो मैंने काफी टाइम से कोई 2 बड़े आर्टिस्ट के बीच सुना है, ठीक है। जब बड़े आर्टिस्ट कोलैबोरेशन होती है ना, हाइप काफी ज्यादा होती है, फिर डिसअपॉइंट करते हैं, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। लव्ड इट। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ, कि और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट वीडियो चाहिए, कमेंट इट डाउन, मैं लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।